अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज से हम इंशाअल्लाह मसला तदलीस का दौरा शुरू कर रहे हैं। ये हमारा 30वां दौरा है जो हम उलूम हदीस पर करवा रहे हैं। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए, हमारे साथिज़ा के लिए, मुआमिनीन मुखलिसीन के लिए फ़ायदा बख्श बनाए, ता क़यामत लोग इन हमारे दौराजात से फ़ायदा उठाते रहें और इल्म हदीस को समझने में हमारे ये टूटे फूटे अल्फाज खैर और बरकत का सबब बने। अल्लाह करे इन हमारे लेक्चरों को सुनकर, इन हमारी किताबों को पढ़कर कोई मुहद्दिस, अल्लाह किसी को मुहद्दिस बना दे, इमाम बना दे। अल्लाह किसी के दिल में इल्म हदीस की मोहब्बत पैदा कर दे और वो अपना मरना, जीना, उड़ना, बिछौना इल्म हदीस को बना ले। शायद वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो सबसे पहले हम तदलीस पर लुग़वी बहस करते हैं। लुग़वी बहस तदलीस पर हम पहले करते हैं। तो तालिब इल्म हो और लुग़त इस्तेमाल ना करे तो वो इल्म से बहुत दूर रहेगा। हमें लुग़त को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे लेवल का तालिब इल्म है तो वो उर्दू वाली लुगात इस्तेमाल कर ले। अलकमूसुल वहीद है, वहीदुज़्ज़मा किरानवी साहब वाली, जाल मुंजद है, वगैरह वगैरह। तो लुगत का इस्तेमाल बड़ा ही ज़रूरी है। तो ये भी मेरे हाथ में अलकमूसुल वहीद है, सफ़ा नंबर 443 पर इन्होंने तदलीस पर बहस की है। दाल लाम सीन दलस, इस पर बहस करते हैं। अदलसल कौम, लोगों का ऐसी ज़मीन में पहुँचना जहाँ दोबारा रोईदगी शुरू हुई हो। फिर एक मादा दालसहु मुदालसतन व दिलासन, चूँकि लफ्ज़ तदलीस दलस से निकला है, दलस से मुश्तक़ है, उस पर बात कर रहे हैं। दालसहु मुदालसतन व दिलासन, धोखा देना, जुल्म ज़्यादती करना। कहते हैं वह वला युदालिसु वला युवालिसु, वो ना धोखा देता है और ना ही ख़ियानत करता है। इसी तरह ख़रीदो फ़रोख्त में भी लफ्ज़ दलस इस्तेमाल हुआ है। दालसल बायु, बाय का ख़रीदार से सौदे के ऐब को छुपाना और धोखा देना। आगे इसी तरह दालसल मुहद्दिसु, यानी ये लफ्ज़ दल्लसा था। दल्लसल बायु, बाय का ख़रीदार से सौदे के ऐब को छुपाना और धोखा देना। इसी तरह दल्लसल मुहद्दिसु फ़िल इस्नाद, हदीस बयान करने वाले का अपने मुआसर से ऐसी रिवायत करना जो उससे ना सुनी हो, लेकिन बयान इस तरह करे कि गोया उसने उससे सुनी है। या मुहद्दिस का अपने शेख का ऐसा नाम लेना जिससे वो मशहूर ना हो। तो ये जो है ना दल्लसल मुहद्दिसु फ़िल इस्नाद, इसकी राजी तारीफ़ यही है कि शागिर्द अपने उस्ताद से मुआसर नहीं, ये इरसाल खफ़ी वाली बहस है। इरसाल खफ़ी की राजी तारीफ़ है कि रावी अपने मुआसर से रिवायत बयान करे जिससे मुलाकात वगैरह ना हुई हो।
तो तदलीस इस्नाद में रावी अपने उस्ताद से हदीस बयान करता है, जो हदीस उस्ताद से बयान कर रहा है वो उसे सुनी नहीं होती। ये चंद बहस किरानवी साहब ने अल-कमूसुल वहीद सफ़ा नंबर 443 में की है। इसी तरह मैंने अपनी किताब इलालुल हदीस के उसूल व ज़वाबित सफ़ा नंबर 49 में तदलीस पर कुछ लुग़वी बहस की है, आगे तफसीली बहस भी लिखी है। यहाँ हमने जो लिखा है उसका खुलासा ये है, अदलस बित्तहरीक, यानी दाल लाम दोनों पर ज़बर पड़ना है। अज़ुल्म, दलस का माना है अंधेरा, जुल्म। व फुलानुन ला युदालिसु वला युवालिसु, ऐ ला युखादिउ वला यगदिरु, यानी वो धोखा नहीं देता। वल मुदालसा अल मुखादआ, मुदालसा का मतलब मुखादा है, धोखा देना है। ये सारी तफसीली बहस है, लिसानुल अरब इब्न मंजूर से हमने नकल की है, जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 86 है। इसी तरह असासुल बलागा ज़मख़शरी ने भी लफ्ज़ दलस पर बहस की है कि ये ख़यानत के माना में है, धोखे के माने में है, ऐब को छुपाने के माना में है। ये खुलासा है। असासुल बलागा ज़मख़शरी की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 294 है। इसी तरह और भी किताबों में लफ्ज़ तदलीस पर बात की गई है। तदलीस करने वाले रावी को मुदल्लिस कहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसमें इख्फा और पोशीदगी पाई जाती है। तो दलस का मुतलक माना जुल्मत, और जुल्मत को नूर में मिलाने के दोनों मानी मौजूद हैं। इसलिए तदलीस में इख्फा और गलत को सही के साथ मिलाने के मानी पाए जाते हैं। अल्लामा बुकाई राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इसी से तदलीस फिल बै की इस्तिलाह भी है। कहा जाता है दल्लस फुलान अला फुलान ऐ सतर अनहुल ऐबा अल्लज़ी फ़ी मताइही कअन्नहु अज़लम अलैहिल अम्रा। ये लुक़ातुद दुरर सफ़ा नंबर 76 में ये बहस है। एक शख्स ने दूसरे से ख़रीदो फ़रोख्त में तदलीस की। क्या मतलब? उसने अपने सामान के ऐब को दूसरे शख्स से छुपा लिया, गोया उसने दूसरे शख्स को अंधेरे में रखा है। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी राहिमहुल्लाह ने लिखा है, नुज़हतुन नज़र सफ़ा नंबर 186-82 में, सुम्मिया बिज़ालिक लिश्तिराकिहिमा फ़िल ख़फ़ा, यानी ख़फ़ा में ये दोनों का इश्तराक होता है, इस वजह से इसे दलस कहते हैं। तो ये थी यानी इख्तिसार के साथ इसकी लुग़वी बहस। चूँकि तदलीस करने वाला रावी किसी चीज़ को छुपा रहा होता है, असल हकीकत से पर्दा डालता है, इसलिए इसको कहा गया तदलीस, दलस कहा गया, मुदल्लिस कहा गया। तो अब हम तदलीस की इस्तिलाही तारीफ़ से पहले कुछ और बहूस हैं वो हम करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि तदलीस की अक़साम कितनी हैं।
इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने तदलीस की 6 किस्में बयान की हैं। तदलीस की 6 किस्में इमाम हाकिम ने बयान की हैं। पहली किस्म, जो सिकात से तदलीस करे, वो रावी जो सिर्फ़ सिका से ही तदलीस करते हैं, ये पहली किस्म है। दूसरी, वो जो इस्तिफसार पर मुदल्लिस का नाम बताए। तीसरी, वो शख्स जो गैर मरूफ से तदलीस करे। चौथी, वो जो ज़ईफ़ रावियों से तदलीस करे। पाँचवीं, उन लोगों से मामूली तदलीस करे जिनसे उसने कसरत से समा किया है। छठी, ऐसे सहीफ़ा से हदीस बयान करे जो उसे हासिल ही नहीं था। ये मारिफ़तुल उलूमिल हदीस इमाम हाकिम की किताब सफ़ा नंबर 103 से 112 तक ये तफसील है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इमाम हाकिम की तक़सीम इब्न सलाह की बयान करदा 2 किस्मों के बगैर नहीं है, यही साबित किया इब्न हजर रहमहुल्लाह ने, बल्कि ये आपस में एक दूसरे में दाखिल हैं। अनुकत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 622 है। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने तदलीस की सिर्फ़ 2 किस्मों का ज़िक्र किया है। अल किफ़ाया 355 ता 370 पर यह बहस है। इब्न सलाह ने भी तदलीस की 2 किस्मों का ज़िक्र किया है और उनके पीछे लगते हुए इमाम नबवी, इराकी, इब्न कसीर वगैरह ने भी 2 किस्में ही बयान की हैं। अल इरशाद सफ़ा 92, अत-तक़यीद वल इज़ा सफ़ा 95, अल बाइसुल हसीस सफ़ा 45। यहाँ आप तफसील देख सकते हैं। जब हम इन सारी किस्मों पर नज़र दौड़ाते हैं तो हकीकत में तदलीस की 2 ही किस्में नज़र आती हैं, बाकी किस्में इनसे ही निकलती हैं। वो 2 किस्में कौन हैं? तदलीसुल इस्नाद और तदलीसुल शयूख। असल ये 2 किस्में हैं तदलीस में। इमाम हाकिम की 6 किस्मों पर गौर करें तो वो इन 2 ही से मुतल्लक हैं, इन्हीं से आगे तफसीलात निकलती हैं। तदलीसुल इस्नाद की आगे 4 किस्में हैं। तदलीसुल इस्नाद की 4 किस्में हैं। तदलीसुल इस्कात, तदलीसुल तस्विया, तदलीसुल क़ता और यानी ये किस्में तदलीसुल इस्नाद से ही निकलती हैं। इस तरह फिर आगे हर किस्म की आगे लंबी चौड़ी तफसील है। तदलीस का लुग़वी माना क्या है? इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने जो तारीफ़ की है तदलीस सनाद की, वही राजे है। इब्न हजर वगैरह वगैरह ने उसी को ही राजे करार दिया है। उलूमुल हदीस इब्न सलाह सफ़ा नंबर 66 पर ये तारीफ़ मौजूद है। रावी अपने ऐसे उस्ताद से बयान करे जिससे समा भी है, उस्ताद भी है, मुलाकात भी है, सब कुछ है। वो रवायत अन्ना काला हदसा वगैरह जैसे अल्फाज से बयान करे जिसे उसने अपने उस्ताद के अलावा किसी दूसरे शख्स से सुनी है और सामीन को ख्याल हो कि उसने ये अपने उस्ताद से सुनी होगी, इसे तदलीस कहा जाता है। खुलासा ये है, रावी ने एक हदीस अपने किसी दूसरे उस्ताद से सुनी है, लेकिन वो अपने दूसरे उस्ताद से उसको बयान करता है, हालांकि उसने वो हदीस उससे नहीं सुनी होती। इसी तरह जब हम उलूम हदीस की मुतअद्दिद किताबों से तारीफ़ को देखेंगे, 20-30 किताबों से, तो हमें शरह सदर नसीब होगी। मामूली तारीफ़ का फ़र्क होगा।
एक आधी शेख का फ़र्क होगा, कहीं तारीफ़ में इख्तिलाफ मिल जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। ये थी हमारी पहली बहस। इंशाअल्लाह आगे हम हर चीज़ पर तफसीलात शेयर करते हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम।